तपस्या से, जप से, योग से, यज्ञ से, पाठ से, पूजा से श्री कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते जितना अनन्यता से होते हैं। ये सब ध्यान रखो। अनन्यता, जो मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अनन्यता, अनन्यता से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने प्रियाजू की अनन्यता के लिए कहा है कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। जो प्रियाजू का अनन्य हो गया, यद्यपि वो जितेंद्री नहीं है, पर वो करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने प्रियाजू की अनन्यता ले ली। हमारे माई श्यामाजू को राज अंदर से, यही अनन्यता उसको निर्विकार करके प्रेम भक्ति में डुबो देगी। प्रेम भक्ति के बिना संसार का आकर्षण नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तो किसी को सखा बना लेते हैं, किसी को अपनी प्यारी गोपी बना लेते हैं, अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर देते हैं, किसी को सखी बना लेते हैं। पुरुषार्थ से कोई भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, अभिमान से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अनन्य हो गया वो दीन हो गया, जो निराश्रित हो गया वो आश्रित हो गया। यहां निराश्रित का है, रुपये का आश्रय, शरीर का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, भगवत आश्रय कहां है? भगवत आश्रय अंदर से हो जाए तो ये सब साधन है, साध्य भगवान है। जिसको अंदर से है कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकता, और रात दिन भजन करता है पर पुरुषार्थ का अभिमान नहीं, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। बड़ा गूढ़ विषय है। एकमात्र भगवान के आश्रय में रहकर रात दिन भजन करता है, पर उसे अभिमान नहीं कि मैं भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा। उसको अंदर विश्वास है कि भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति होगी, और खूब रात दिन भजन करता है, खूब लीला गायन, लीला चिंतन करता है। सनातन ने कहा, प्रभु ये तो समझ में आ गया कि भगवान की शरणागति से माया चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है, भगवान की शरणागति में अनन्यता प्रधान है, ये समझ में आ गया। प्रभु ये अनन्यता कैसे होती है, प्रेम भक्ति का अंकुर कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रभु ने कहा, सनातन ये अनन्यता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय। जैसे परमहंस शिरोमणि जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, जब रहुगण को उपदेश किया तो उन्होंने कहा ये भागवत धर्म, ये ब्रह्मबोध कैसे प्राप्त होगा, उपाय क्या है? तो कहा, रहुगणै तत्तपसा नयाति न चेद्यया निरूपणाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत जी ने कहा, रहुगण ये जो हम तुम्हें उपदेश कर रहे हैं ये तपस्या से नहीं प्राप्त होता, यज्ञ करने से नहीं, दान करने से नहीं, घर द्वार छोड़ने से नहीं, वेदों के पाठ से नहीं, जल अग्नि या सूर्य के सेवन से नहीं। इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्त, भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज का सेवन। चरण रज का सेवन होता है उनकी आज्ञा में रहना। एकमात्र ये उपाय है प्रभु के अनन्य होने का और प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति का अंकुरण हृदय में होने का। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के भगवत प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय छोड़ दे तो जैसे कोई मगरमच्छ भरे हुए समुद्र में तैरना ना आता हो कूद पड़े, अगर तैरना भी आता है तो लील जाएंगे मगरमच्छ, ऐसे ही। हे सनातन, नैषाम मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं
निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में स्नान नहीं होता तब तक जैसी मेरी मति भगवान में लगी ऐसी किसी की नहीं लग सकती। भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में, क्योंकि भगवत भक्तों की चरण धूलि में ऐसी सामर्थ्य है, उनकी आज्ञा पालन में ऐसी सामर्थ्य है कि समस्त विकारों का, अहम का नाश करके दैन्य भाव प्रकाश, दैन्य से ही भगवान रीझते हैं। जब तक तत्वदर्शी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, उनकी सेवा नहीं, उनका आज्ञा पालन नहीं, उनकी चरण रज नहीं, तब तक उसके हृदय में भगवत प्रेम या भगवत अनन्यता आ ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी को, देखो सामने विराजमान है जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जो, फिर भी क्या कह रहे कि यदि तुमको तत्वबोध प्राप्त करना है तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तुम तत्वज्ञानी महात्माओं के पास जाओ, साष्टांग प्रणाम करो और कपट न रखते हुए दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, विनीत भाव से, तब वो तुम्हें महात्मागण उनका उपदेश करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवा, साष्टांग दंडवत दैन्य होकर प्रश्न और उसका मनन, जैसे उत्तर हुआ उसका मनन किया तो फिर भगवान इसका कैसे हो सकता है, ऐसे प्रश्न होता है। भाई देखो, हम बता रहे कि ज्ञानी और अज्ञानी, महात्मा दुरात्मा, ये केवल शब्दों का एक श्री कृष्ण सारे जगत में छाए हुए है। ये तुम जान लो तो तुम ज्ञानी हो जाओगे, और जब तुम ज्ञानी हो जाओगे तो कोई अज्ञानी दिखेगा नहीं, और जब तक तुम अज्ञानी रहोगे तब तक कोई ज्ञानी दिखेगा ही नहीं। पापी को सब पापी नजर आते हैं, राम भक्त को सब राम नजर आते हैं, श्याम भक्त को सब श्याम नजर आते हैं, काम भक्त को सब कामी नजर आते हैं, ज्ञानी को सब ज्ञानी नजर आते हैं, अज्ञानी को सब अज्ञानी। दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो तत्वदर्शी महात्मा है उनके सामने जाकर प्रणिपातेन च प्रश्नया। एक बार महाराज विदेहराज जनक जी ने जब 9 योगेश्वरों से प्रश्न किया कर्म के विषय में, बोले यही प्रश्न हमने सनकादि से किया था, पर वो मौन रहे, उत्तर क्यों नहीं दिया? तो उनका इसलिए नहीं दिया कि आप उस समय अनाधिकारी थे। उस समय आप अनाधिकारी थे इसलिए वो मौन थे। मौन का मतलब अज्ञान नहीं है कि वो उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, आप अधिकारी नहीं इसलिए चुप है। तो हे सनातन, संतों के पास जाकर के दैन्य भाव से उन्हें सबसे बड़ा देवता मानते हुए कि साक्षात प्रभु है, फिर उनके चरणों में बैठकर दैन्यता से प्रश्न करे, तब जो वो बोलते हैं उसका मनन करे, तो उसके हृदय में भगवान की अनन्यता आ जाएगी, प्रेम का मार्ग खुल जाएगा। बहुत बातों में क्या तुम्हें सार बात बताता हूं कि प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेमी महात्मा के संग से श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम में रंग जाना। परम आराध्य प्रभु वृंदावन चंद्र ये पुरुषार्थ को नहीं देखते हैं, ये अपने आश्रय और अनन्यता को देखते हैं। ये बड़ी तसल्ली वाली बात है। ये पुरुषार्थ नहीं देखते तुम कितने बड़े तपस्वी हो, कितने, ये मेरा है बस। अवगुण करे समुद्र सम प्रियाजू का स्वभाव, गणत ना अपनो जा, ये मेरा है। अनन्य भाव जो संसार के संबंधों से आंतरिक मुख मोड़कर पतित पावन प्रभु की आराधना करता है, वो इस संसार समुद्र से मुक्त हो जाता है। सर्व शास्त्रों को मथ करके ये तुम्हें सार बात बता रहे हैं। क्या?
आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूर वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो नापरः। महाप्रभु चैतन्य देव कहते समस्त शास्त्रों का, समस्त संतों का सार मत हम तुम्हें बता रहे हैं। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन बिहारी का आश्रय, निरंतर उनका नाम जप, ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। महात्माओं का संग और भगवत आराधना ये निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती है। सनातन जी ने महाप्रभु के चरणों में मस्तक रखा। महाप्रभु ने हाथ फिराते हुए कहा, कुछ समय तक हमारे पास रहो और इसके बाद जहां भक्ति मूर्तिमान होकर नृत्य करती वृंदावन चले जाओ और आजीवन वहां वास करो। भिक्षावृत्ति से ब्रजवासियों की टूक पाओ और वृंदावन। तो 2 महीने महाप्रभु के पास काशी में रहे। इसके बाद वृंदावन आकर के जो ब्रज में अद्भुत भजन किया रूप जी ने, सनातन जी ने, तो प्रसिद्ध है भक्तमाल में पावन चरित्र उनका। पूज्य श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी, ये इनकी बाल्यावस्था थी। कितना स्वच्छ हृदय होता है भगवत प्रेमी महात्मा का, बाल्यावस्था में भी। ये बाल्यावस्था में ही नाम प्रेमी थे। बाल्यावस्था बहुत बड़े घराने के थे श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। काम, क्रोध, लोभ तो इनको छू ही नहीं गया था। वैसे पहले देखा हमने गांव में कि 15-16 वर्ष तक तो बच्चे एकदम निर्विकार, निर्मल। ये मोबाइल भगवान जब से पधारे हैं सबके कर कमल में, तब से बड़ी बुरी दशा होती चली जा रही नवीन बच्चों की। वो जो मन आवे सो देखते हैं, जो देखते हैं वही मनन करते हैं, वही आचरण में उतारते हैं। इसीलिए बहुत बुरी तरह जो हमारे जीवन की उन्नति की नींव है वो नष्ट होती चली जा रही नए बच्चों में। 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था के बच्चों को सांसारिकता का संपूर्ण ज्ञान, ये है आज के बौद्धिक स्तर की भूमिका। जबकि उनको पढ़ाई में, उनको संयम में, उनको सदाचार में ढलना चाहिए तो उल्टी रीति में ढल रहे हैं। इसीलिए बहुत संकट में हमारी आगे पीढ़ी है। अगर संभली नहीं ना तो बहुत संकटपूर्ण। नए नए 18, 20 वर्ष के बच्चे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं। सोचो उनकी क्या जीवन रह गया। अब उसके बिना जी नहीं सकते। और ना वो माता पिता से बताते हैं ना कोई, और वो इतनी बुरी स्थिति को प्राप्त, अब उनको चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पहले उनको दोस्तों ने फ्री चखाया, फिर धीरे धीरे वो व्यसनी बन गए। फिर आज समाज में बहुत ये व्यसन, व्यभिचार, छल कपट मानो एक तांडव कर रहा है और उसे सुख माना जाता है, उसे उन्नति मानी जाती है। पर निर्मलता उन्नति है, निष्कामता उन्नति है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव का। उनके घर में भी ठाकुर जी विराजमान थे। जैसे पूजा गृह होते तो बचपन में ही ठाकुर जी के सामने बैठ जाते, वो मानो भगवान से बात करते, परम पावन प्रभु से बात करते, प्रभु के चरण स्पर्श करते जो छवि में, और उनका नाम कीर्तन करते। ये होता है। पूर्व का कोई ऐसा भजन होता है जो बचपन में अपना रंग दिखाता है, जो भगवान कहते हैं जैसे मेरा भक्त है नामे भक्ता प्रणश्यति, एक जन्म में भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं बन पाई तो फिर अगला जन्म महाभागवत का देते हैं। वो ऐसा जन्म देते हैं बचपन से भगवान का भजन, भगवान का मार्ग का अनुसरण। ये महाभागवत है श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी।
अभी तक इनके हृदय में किसी भी बात का आकर्षण नहीं था। जिसके हृदय में किसी बात का आकर्षण नहीं होता, उनको आकर्षण करने के लिए माया नहीं, भगवान के प्रेमी महात्मा जन पधारते हैं। ऐसा ही होता है। इनके पिता हिरण्य मजूमदार और उनके भाई गोवर्धन मजूमदार ये राजा महाराजा की तरह थे, ऐसा वैभव इनका था। बड़े जमींदार थे और बहुत ही बादशाह की तरफ से इनको सुविधाएं मिली हुई थी, स्वयं राजा महाराजा की तरह थे। अगर गंगा जी भी आचमन करने जाना है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, तो 4 बेतधारी और पालकी पे बैठकर, बालक हैं 4 बेतधारी इधर उधर चल रहे, पालकी से उतरे, गंगा जी का आचमन किया, पालकी में बैठे, घर आए। ऐसा 20 लाख रुपए उस समय आमदनी थी, 20 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए बादशाह देता था क्योंकि मजूमदार थे। लाखों रुपए की जिसकी आमदनी उस समय, उसके क्या ठाट बाट होंगे। आज के करोड़ रुपए और उस समय के 20 लाख रुपए शायद, या और करोड़ से भी ऊपर हो सकते। इतने धनी होने पर उनके दोनों जो पिता थे, मतलब पिता और पिता के भाई, बड़े ही धर्मात्मा प्रकृति के थे। महाप्रभु चैतन्य देव जी तो जान रहे ना कि मेरा एक निज पार्षद कहां पल रहा है। कभी कभी ठाकुर हरिदास जी जब उधर से जाते थे तो उनके यहां जाते थे, वो भक्तों का सम्मान करते थे। हरिदास जी की नाम निष्ठा देखकर रघुनाथ दास जी के नाम में प्रीति हुई थी, तो बचपन से ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महात्मा रघुनाथ दास जी बाल्यावस्था में इतने तेजस्वी थे कि जो देखता वो लुभायमान हो जाता। लावण्य ऐसा, आकर्षण ऐसा, नाम जप का ऐसा, गंभीर स्वभाव, बहुत कम बोलना, ठीक किसी को उत्तर न देना, क्योंकि नाम जब छूट जाएगा अगर ठीक से ज्यादा बातचीत करेंगे, कम बात करना। बहुत अच्छे कृपा पात्र जन होते हैं जो ज्यादा बातचीत नहीं करते। राधे राधे, कहां जा रहे हो, क्या है, क्यों न राधे राधे भी बोलना, अंदर बोलना है राधे राधे, चुपचाप निकलो, ये संसार है। राधे राधे बोल रहे हैं, हाँ हम अंदर से बोल रहे हैं, तुम बोलो 2 बार, हम हर श्वास बोल रहे हैं राधे राधे, आगे बढ़ो। अगर कोई बड़ा पूज्य आता तो साष्टांग दंडवत करके चुपचाप एक तरफ बैठ जाते। बड़ी नम्रता, मानो स्वर्ण हो और उसमें भी सुगंध हो, ऐसे थे रघुनाथ दास जी। कोई ऐसा नहीं था जो इनको देखकर मोहित ना हो जाए, गले से लगाना ना चाहे बालक। अब तो कुलगुरु बलराम आचार्य को संस्कृत पढ़ाने के लिए रघुनाथ दास जी अपनी जो ग्रंथ पोथी उनको लेकर आचार्य के घर जाते और पोथी रख देते, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाम में इतनी प्रीति, पढ़ने में रुचि नहीं होती कि इन सब का सार है नाम, बस नाम नहीं। ये देखो बड़े महापुरुषों को होता है, आप अनुकरण ऐसा ना करना कि पढ़ाई के समय तो नाम ही हम जपेंगे और इस समय और अन्य समय उद्दंडता। ये हर समय भगवदानंद में डूबे वाले अवतारी महापुरुष हैं। सरल स्वभाव कोमल प्रकृति पर रघुनाथ दास जी के हृदय में हरिदास जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नाम प्रेमी जो ठाकुर हरिदास जी, जिनकी पीछे चर्चा सुनी, इसीलिए वो किसी समय भी नाम नहीं छोड़ते थे। बाल्यावस्था में कभी कभी वो गुरुदेव के पढ़ाने पर भी खड़े हो जाते और नाम कीर्तन करने लगते, भावावेश आ जाता। वो देखते रघुनाथ दास जी की नाम प्रियता, मन ही मन सोचते कि ये तो कोई अवतारी पुरुष है जो इतना नाम जापक है।
जब उनकी अवस्था थोड़ी बड़ी हुई तो वैभव तो खूब था ही, पर उनका मन किसी भी वैभव भोग में नहीं लगता। उनका हृदय ये लगता कि भागो भागो यहां से। ये ऐसा ही होता है, ये पूर्व का होता है, ये विचारों का नहीं होता है कि उनके विचार आए फिर वैराग्य ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये पूर्व की धरोहर होती भजन की, वो भगाते हैं, ऐसा होता है। तो भागो भगवान की तरफ, भागो भगवान को प्राप्त करो। रघुनाथ दास जी के हृदय में जिधर देखते हो सब काटने को दौड़ता वैभव। भागो, कहां भाग के जाएं, भागो, बस वो अंदर होता है, भागो असरण शरण की शरण में भागो। मन ऐसा व्याकुल हुआ कि स्वच्छंद नाम जप करूं, भिक्षा मांग के पाऊं, भागूं, ऐसा अंदर से आया। ये सोने के चांदी के ठीकरों में जीना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। प्राणों की बाजी लगाकर अब इस बार मुझे इस जेल से मुक्त होना है। ये जो धन वैभव की जेल है, उनका मन तड़पने लगा कि थोड़ा तो किसी महात्मा का संग मिल जाए, मेरा बल पक्का हो जाए। परिवार वालों ने जो भी इनका व्यवहार देखा कि न खान पान में रुचि, न भोग विलासिता की वस्तुओं में रुचि, ढेर सारी उनकी भोग सामग्रियों की, वहां तो खूब वैभव था ही, कोई चीज वो स्वीकार नहीं करते। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या देखोगे, क्या चाहिए तुम्हें। ऐसी दशा में दोनों भाई चिंतित हो गए, पिता और ताऊ भी। वो हर समय गंभीर, बस कृष्ण नाम, कुछ नहीं हो। उस समय महाप्रभु सन्यास लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर आए हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने चर्चा सुनी घर में, महाप्रभु चैतन्य देव आए हुए हैं अद्वैताचार्य जी के घर, 4-5 दिन रुकेंगे। ये भागे घर से, मुझे दर्शन करना है, महाप्रभु के दर्शन करने व्यवस्था की गई। बोले नहीं, पालकी में नहीं, पैदल भाग करके गए। महाप्रभु के सामने गए, बालक ही थे, लौट गए। महाप्रभु ने कहा और रघु आओ। रघुनाथ दास नाम था तो रघु के आओ, दुलार से कहा। और कहा बहुत समय से बिछुड़े थे, आज मिले हो। मतलब भगवत पार्षद है ये तो। संसार में चिरकाल से भटका हुआ जीव जब अपने स्वामी की शरण में पहुंचता है तो कैसा सुख मिलता है, ऐसा से रघुनाथ दास जी को सुख मिल रहा है। महाप्रभु ने गले लगाया रघुनाथ दास जी को। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है भागूं। उनका नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में जाके रहो और घर में भजन करो। ये मरकट वैराग्य अच्छा नहीं होता। 4 दिन के लिए बैरागी बने, फिर लौट करके घर की बात याद आवे, घर की सुविधा याद आवे, ऐसा नहीं। वैरागी को घर से कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत है, वैराग्य का ये सिद्धांत है। वो भगवत आश्रित ही जीना चाहिए। धाम है इसलिए थोड़ा सा गुरुजन छूट दे देते हैं, चलो वास करो किसी तरह के शिव, पर वो एकमात्र वैरागी का आश्रय भगवत प्रदत्त जीवन होना चाहिए। भगवत प्रदत्त, वैरागी का मतलब ही होता है भगवत प्रदत्त जीवन। महाप्रभु ने कहा नहीं, ये मरकट वैराग्य अच्छा नहीं होता कि 4 दिन के लिए वैरागी बने फिर घर का याद आवे, घर की वस्तु का सेवन, ऐसा है। महाप्रभु ने कहा ये मरकट वैराग्य ठीक नहीं रहता, तुम जाके घर में रहो। रोते हुए वापस चले आए। जब महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया, पिता को बड़ी चिंता हुई। बहुत सुंदरी नवकिशोरी से इनका ब्याह करवाया कि यही एक फांस है जिसमें रोका जा सकता है बैरागी को। गोवर्धन दास धनी थे, राजा और प्रजा दोनों के प्रीतिभाजन थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनकी बड़ी ही सुंदर कन्या थी, उससे विवाह करवाया। राजाओं के समान वैभव उन्होंने दहेज में दिया। रघुनाथ दास जी को ऐसी सुंदर पत्नी, ऐसा सब भोग विलास देखा भी नहीं। कैसा कृष्ण नाम का स्वाद है,
जबरदस्ती ब्याह कराया गया, उनकी तो रुचि ही नहीं थी। पिता को क्या पता था कि इनका मन तो किसी अव्यक्त से संबंध मान चुका है। पत्नी का सौंदर्य, पत्नी की प्रियता, भोग सामग्रियां, सब वैभव तुच्छाति तुच्छ इनको नजर आया। इन्होंने बात भी नहीं की, ये भी प्रयास विफल गया। अब तो पूरे परिवार जलने लगा कि अब क्या होगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं कि इनको रोका जा सके। रघुनाथ दास जी ने अपनी पत्नी से एकांत में प्रेम से हाथ जोड़कर कहा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन मधुप श्री कृष्ण चरणारविंद के, हम कभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ये जो जबरदस्ती हुआ है, श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें, आप पर कृपा करें। उदासीन परिवार वाले जब कि ये प्रथम ब्याह से लेकर के बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, बहुत ही सबको भय हो गया कि अब ये। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सुना कि प्रभु वृंदावन नहीं जा सके, रामकेल से लौटकर अद्वैताचार्य जी के घर ठहरे, तो बड़ी नम्रता के साथ पिताजी के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु के दर्शन करने की आज्ञा दो, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। अब वो तो समझ ही रहे थे कि इनकी दशा क्या है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप दर्शन करे आइए। आंखों में आंसू भरकर कहा कि एक बात केवल तुम ध्यान रखना, हमारे दोनों भाइयों के बीच में इतने वैभव में कुल के दीपक तुम ही हो, अगर कोई इधर कदम हटाए वैराग्य की तरफ, आप ले गए इधर से हटाए, तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। तुम हमारे जीवन के आधार हो, मैं जीवित रहता हूं तुम्हें देखकर, तुम्हारी हर बात को मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन हमारी आंखों से बाहर चले गए तो हम लोग प्राण त्याग देंगे। मेरी प्रार्थना है, मेरे सफेद बालों की तरफ देखकर, मेरे आंसुओं की तरफ देखकर, जब तक मैं जिंदा रहूं तो ऐसे कदम मत निकालना। बस इतनी हमारी प्रार्थना। बड़े दैन्य होकर पिताजी ने, ताऊ जी ने ऐसा, पर जो निर्मम भगवान के प्रेम में है उसको इन ममता आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रघुनाथ दास जी ने चरणों को स्पर्श किया और कहा पिताजी मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आपके अनुकूल चलूं, पर मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे चित्त में कोई बलात् बैठा हुआ करवा रहा है। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं आपको कभी कष्ट ना दूं, पर अब आपसे मैं ये वचन देता हूं, अभी तो लौट के आ जाऊंगा, पर मेरा मन मधुप श्री कृष्ण के लिए तड़प रहा है। एक पालकी मंगवाई गई, उसमें फिर रक्षकों को राजकुमार की भांति उनको सजाकर सब भेंट की सामग्री महाप्रभु के लिए, जो ही घर से बाहर गली में ऐसे कूद पड़े, सब छोड़ दिया, नंगे पैर भागे वहां से। कौन प्रपंच पालकी, सब धूप में नंगे पैर, सुकोमल शरीर, और महाप्रभु के चरणों में जाके दूर से साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा आ गया रघु, फिर छाती से लगाया और कर कमल से इनके घुंघराले बाल ऐसे सहलाते हुए हृदय से लगाया। तुम धूप में अकेले क्यों आए, तुम्हारे साथ रक्षक नहीं आए, पैदल क्यों आए नंगे पैर? कहा प्रभु नौकर जन भी थे साथ में, उस रक्षक पालकी भी थी, पर प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ऐसे, क्षमा कीजिए। महाप्रभु मुस्कुरा दिए। रघुनाथ दास जी ने आंसुओं से भिगोते हुए महाप्रभु के काशाय वस्त्र में से कहा प्रभु अब दूरी सही नहीं जाती, अब आप अपने से दूर मत कीजिए मुझे। महाप्रभु ने कहा देखो कोई कार्य जल्दीबाजी में ना करे, तुम पर श्री कृष्ण की असीम कृपा है, पर जब तक तब तक इंतजार करो, वो समय आएगा, तुम इंतजार। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु कारावास भी किसी को अच्छा लग सकता है, ये पिता का वैभव, ये पिता का सब सुख सामग्री मुझे कारागार लगता है, मुझे छुड़ा लो इस कारागार से। महाप्रभु ने कहा क्या तुम्हें परेशान? बोले प्रभु हर समय हमारे ऊपर अंगरक्षक
पहरा दे रहे हैं कि अगर मैं एक कदम भी चलूंगा तो पहरेदार साथ होंगे। प्रभु मुझे ग्रह बंधन से मुक्त कर दो, मैं बहुत। महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम तो मुक्त पुरुष हो, तुम्हें कौन बांध सकता है। रघुनाथ, पर घर तुम्हारे लिए बंधन नहीं हो सकता। देखो, जब घर में ममता करे तो वो बांध सकता है, तुम तो श्री कृष्ण की ममता वाले हो। तुम आसक्ति छोड़कर घर में रहते हुए, तुम्हारा ब्याह हो गया है स्त्री से, पिता से, वैसे प्रेम में व्यवहार करो। महापुरुष जन देखते हैं हृदय की स्थिति। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु मुझे इन खिलौनों में बहकाओगे अब भी? क्या प्रभु आप देख नहीं रहे हो कैसी आग लग रही मुझे इन खिलौनों से? प्रभु मैं समझ रहा हूं अनाधिकारी हूं, इसीलिए आप इन खिलौनों की बात कर रहे हो। प्रभु अब नहीं, अब तो श्री कृष्ण चाहिए। प्रभु जो आपका कृपा कोर नहीं पाया उसी को खिलौने अच्छे लगते हैं। नहीं प्रभु, आप जो उपदेश कर रहे हो उनके लिए ठीक है, जो धर्म पूर्वक गृहस्थ का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति की बात सोचे। प्रभु मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूं, आपके चरणों के समीप रहना चाहता हूं। मुझे ना स्त्री में आसक्ति है, ना घर में आसक्ति है, ना भोग में। प्रभु मुझे काटने को दौड़ता है सब कुछ, मुझे मुक्त करा दो। प्रभु ने कहा जो तुम कुछ कह रहे हो सब ठीक है, फिर तो मैं कह रहा हूं कि मरकट बैराग्य ठीक नहीं। वो कभी फिसल नहीं सकते जिन्होंने कष्ट को गले लगाकर आगे बढ़ा है, और जिन्होंने संपत्ति को देख करके कि अमुक आश्रम के गुरुदेव संपत्तिवान, उनके शिष्य बनेंगे, हम उनके अधिकारी बन जाएंगे, जब विपत्ति आएगी कष्ट आएंगे तो फेल हो जाएंगे। कभी भी संपत्ति को देखकर शिष्य नहीं बनना चाहिए, वैभव को देखकर शिष्य नहीं बनना चाहिए, सदैव भगवान को देख करके आगे बढ़ना चाहिए। जो ये क्षणिक बैरागी होते, इन पर जब कसौटी कसती है माया तो ये लोग भाग पड़ते हैं, फिर इनको घर ही में देखा जाता है। महाप्रभु कह रहे, रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु कसौटी तो बैरागियों की होती, हम तो आपके बच्चा है प्रभु। ये बहुत बचने का बहुत सुंदर उपाय है। प्रभु क्या आपकी कृपा रूपी अमृत का पान करने वाले को कभी क्या विषय भी सता सकता है नाथ? क्या आपके चरणों का आश्रय लेने वाले को कभी राग फंसा सकता है? प्रभु ने धीरे से कहा ठीक बात है, तुम्हारी ठीक बात है, पर अभी मेरी आज्ञा है तुम जाओ, अभी घर जाओ। मैं यहां से लौटकर पुरी जाऊंगा, फिर समय आएगा तुम पुरी में मुझे मिल जाओगे। ये नहीं कहा कि आप आना, समय आएगा तो तुम पुरी में मुझे मिल जाओगे। रघुनाथ दास जी को लगा कि महाप्रभु का आदेश हो गया है। अभी महाप्रभु पुरी तक पहुंचे, 7 दिन 7 रात्रि महाप्रभु के पास ही रहे, अद्वैताचार्य जी के घर। महाप्रभु का उच्छिष्ट पाते, चरणों के नीचे शयन करते। वहीं श्रीमन माधवेंद्रपुरी की पुण्यतिथि समीप ही थी। अद्वैताचार्य की प्रार्थना करने पर शांतिपुर में महाप्रभु और टिके। कई दिन तक आनंद मिलता रहा रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु की उच्छिष्टामृत का। महाप्रभु फिर वहां से जब चले तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी रोते हुए घर आए। मजूमदार जी ने समझ लिया कि अब ये हमारे हाथ से गए, अब ये हमारे वश में नहीं। कड़ा पहरा लगा दिया कि अब तो प्यार की जरूरत नहीं, अब शासन की जरूरत है। 1 मिनट के लिए भी दसियों छड़ीदार साथ, शयन, लघुशंका, शौच, कहीं भी बाहर, स्कूल जाना बंद, विद्यालय संस्कृत के जाना बंद, पालकी में बैठाल करके आचार्य को घर बुलाते, पैसा था यहीं पढ़ो, पूरी व्यवस्था। रघुनाथ दास जी जब इतने बंधन में कुछ दिन रह रहे थे तो किसी वैष्णव के मुख से सुना कि महाप्रभु वृंदावन से होकर जगन्नाथपुरी में आ गए हैं। बस उनके हृदय में छा गया। महाप्रभु ने कहा था जब मैं पुरी आ जाऊं तो पुरी में समय आएगा तब तुम मिलोगे, भागो यहां से भागो, ऐसा उनके हृदय में आया था।
जो आचार्य पढ़ाने आते थे, उनके मन में आया कि निकलने का एक ही उपाय है कि इन्हीं के संग पीछे निकला जाए। पीछे पीछे आचार्य के चलने लगे। उन्होंने कहा कि बस बस सम्मान के लिए इतना ही काफी है, तुम अंदर जाओ,